पेशेंटों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, पेशेंटों को वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता है, पेशेंटों के साथ वहाँ पे मेडिकल स्टाफ, हमारी एनजीओ किश्तवाड़ के अंदर काम नहीं करेगी तो चाहे फिर लोगों के साथ जो हो सो हो, लेकिन हम काम करना बंद कर देंगे। जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर वजह है वो यही है कि आज मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर गया तो मुझे वार्ड नंबर 7 से फ़ोन आता है। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो जो परसों इंसिडेंट एक ढूल के अंदर हुआ था एक्सीडेंट, और वही पेशेंट वहाँ वार्ड नंबर 7 में थे, उनके पास कोई डॉक्टर परसों से नहीं गया। जब मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं आया परसों से। जब मैं वहाँ से सुपरिटेंडेंट साहब को फ़ोन करता हूँ, सुपरिटेंडेंट साहब को जब मैंने उस मसले के बारे में बोला तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनके पास हम डॉक्टर को भेज देते हैं। फिर उसके फ़ौरन 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑफिस में आ जाओ। जब मैं उनके ऑफिस में पहुँचा तो मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी करना, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे डॉक्टर परवेज़ मुझे हैरास करेंगे। मुझे पता था क्योंकि उसने पहले से ही वो मेरी एनजीओज़ को टारगेट बना रहा है, मुझे टारगेट बना रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर के जो मसले मसाइल है उनको हाईलाइट करता हूँ, लोगों के सामने उन मसलों को लाता हूँ। क्योंकि वहाँ पे पेशेंट के साथ, गरीबों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, पेशेंटों के साथ बदतमीज़ी जो हॉस्पिटल का स्टाफ करता है, मैं उसी को हाईलाइट करता हूँ। हाँ जी सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है जो मैं पहले ही वहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने शायद समझ नहीं आ रही बात। जी सर, जो काउंसलिंग वहाँ पे नहीं होती है। मैं क्या, तुम्हारा काम क्या है? तुम क्या करते रहते हो हॉस्पिटल में? मैं बंद कराऊंगा तुम्हारे साथ, एफआईआर लॉन्च कर दूंगा। नहीं सर, एनजीओ का क्या काम होता है? नहीं, कोई काम नहीं है आपका। वार्ड नंबर 7 में मुझसे पूछा करो। वार्ड नंबर पहले 7 मुझसे आके में पूछा कल करो से हमने कोई जाना। डॉक्टर नहीं गया है। पहले तुम खड़पैंच हो, हमें नहीं मालूम है दिन में कितनी बार जाते हैं लोग। नहीं हमें नहीं सर, मालूम ये है डॉक्टर्स किस वक्त जा सर रहे लोग हैं। कह रहे कि डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है हमारे तो पास। तुम्हें क्यों कहने के लिए? तू हॉस्पिटल से बाहर रहा कर, आप हड़ताल करो बाहर जाके जाके बाहर जाके जो करना हो। ये कौन सा तरीका है? जहाँ डीसी के पास जाओ। हाँ जी सर, हमें रिकॉर्ड हॉस्पिटल के उसके रजिस्टर पे रिकॉर्ड, उसके फाइल पे रिकॉर्ड नहीं है। नहीं असल में परसों वो एक्सीडेंट, बकवास कोई करेगा, परसों कोई नहीं, दिमाग खराब है। परसों एक्सीडेंट केस हो गया, परसों से उनके पास कोई डॉक्टर नहीं गया। अभी और अभी बात सुन, अभी मैं मैं एक बार नहीं सर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अच्छा, मैं फाइल मंगवाऊंगा। की कसम का अभी मैं अभी सुनो, वार्ड नंबर 7 सुनो, मैं नहीं नहीं सर मेरी बात सुनो। सर अगर आप कोऑपरेट करेंगे हम भी कोऑपरेट करेंगे, ठीक है सर। असल में मुझे तुम्हारी कोऑपरेशन की असल में कोई सुन मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ वो पहले सुन। हाँ जी, फाइल पे सब कुछ लिखा हुआ है। जा फाइल ज्यादा लेके आओ। करेगा ना, जा ज्यादा फाइल कर, लेके आओ। ज्यादा करेगा ना, मैं पुलिस को बुला के तुझे भी बिठवाऊंगा उधर पुलिस में, थाने में, और वो फाइल भी चेक मतलब सर कराऊंगा। आप तो धमकी दे रहे हो सर। मैं बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ तुझे, क्योंकि तुम लोग अच्छा लोगों को उकसाते हो। फजूल में तुमने फाइल क्यों नहीं देखी पहले कि भाई सर डॉक्टर फाइल की मैंने देखी, लेकिन वहाँ पे सर पेशेंट अगर खुद कह रहा हमारे पास तुम्हें डॉक्टर, वो झूठ बोलेगा कोई तो हम मान लेंगे। अच्छा चलो एक पेशेंट झूठ बोलेगा, दूसरा पेशेंट संग्रह बाटा वो का। साजिद के लिए कह रहे हैं, साजिद छुट्टी पे है। हाँ जी, तो लियाकत का असल डॉक्टर में क्या कल, सर्जन तो है। असल में कल रात से दूसरे पेशेंट तुम कोई वो गवर्नमेंट की अथॉराइज अथॉरिटी हो जो जाके इंक्वायरियां करते फिरोगे? किसने दी तुझे ये पावर? क्या किसने दी है तुझे ये पावर? किसने तुझे अलाउ किया तू जाके बेडों पे जाके करेगा? जहाँ डिप्टी कमिश्नर को बोल, डिप्टी कमिश्नर को देखेगा, आगे चेक कर लेगा, जिसकी कॉम्पिटेंस है। तुम्हारी यही कॉम्पिटेंस? जगह जगह अफसर बने। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये कोई तरीका है? ठीक है सर, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी एक दो बार समझाया हुआ, बड़ी बार मैंने समझाया, लेकिन तू फिर वही उसी रास्ते पे चल पड़ा है। तुम्हारा ये काम नहीं है। नहीं, तुझे मेरी बात सुन, मुझे बताओ, दो लफ्जों की बात। इलीगल तुम्हारा ये काम नहीं है। इलीगल क्या किया हमने? तो इलीगल ये है, मुझे बताओ इलीगल इलीगल क्या ये है कि तुम वार्ड में जाते हो, बिला वजह लोगों को उकसाते हो। अच्छा, हम ही उकसाते लोग। हाँ बिल्कुल, तुम मतलब हॉस्पिटल का स्टाफ उनके पास नहीं, जगह मेरे- ट्रीटमेंट मुझे- अच्छे से नहीं हो। मैं तो परसों की डेट में आपके एक डॉक्टर ने एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया पेशेंट को। मेरी बात, हम उस पर एक बार मेरी बात और आराम मैंने से जो भी है लिखे दो। जाकर देख के दे, और उधर तुम्हें नहीं जाना अंदर। क्या? जो अदालत है ना, जो ये काम कर एक्सपायरी सकते हैं, दवाई यहाँ पे जो लगाएंगे। तुम्हारा कोई यू आर नो बॉडी टू से दीस थिंग्स। आप लिख के तुम दो जाके application। एप्लीकेशन दो डिप्टी कमिश्नर साहब को, उनको बोलो वो खुद इंक्वायरी एक्सपायरी कराए। डेट दे रहे हो। तुम्हारा नहीं है। ठीक है तुम सर। कोई ना तो तू विजिलेंस का है, ना तो तू कोई और है। गवर्नमेंट ने तुझे अथराइज किया है, तुम्हारा ये काम नहीं है। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं, तुम्हारा ये काम नहीं है।
तुम लोग जो है ना लोगों के गवर्नमेंट के अदारों को बदनाम करने के लिए हो। एनजीओ का क्या काम होता है सर? एनजीओ का क्या काम? एनजीओ का काम एक होता है कि लाइफगार्ड, बस आपने आपका एक मरीज कोई लाया, उसको छोड़ा हॉस्पिटल में, उसके बाद आपकी फरमाइशी का उस कोई मरीज की अंदर ठीक नहीं है, आना। मरीज को लाया, मरीज को छोड़ा, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं हुई, वो हमारी उसके बाद उसके साथ कोई ट्रीटमेंट होगी। एनजीओ का ये काम हमारी जिम्मेदारी। एक्सपायरी दवाई आप दोगे, एक्सपायरी आप उसका हमारे वो हमारी मैंने कहा उसके लिए अदारे हैं ना, ठीक है सर, मैं ठीक उसके लिए अदारे जब उधर ठीक है सर, कोई बात जब उधर नहीं, मंत्री साहब से भी बात- लेकिन इधर इधर मुझे दोबारा नजर नहीं आना। कोई बात मैं नहीं बोल रहा सर, हूँ, कोई बात नहीं सर। मैं बोल रहा हूँ, समझ ठीक आए? है। मैंने तुझे पहले भी मैंने सोचा था कि तू बीच में थोड़ा बदला, मुझे लगा था शायद बदल रहा है, लेकिन मैंने अब देखा तुम दोबारा उसी रास्ते पे निकल गए हो। नहीं सर, हॉस्पिटल से मुझे फोन आया, यहाँ पे इन्होंने कहा हमें डॉक्टर ने ऊपर से तुम्हें क्यों फोन आया? अगर उधर डॉक्टर नहीं आया, नहीं, कोई इधर मुझे नहीं आया, फोन, फिर किसको? एनजीओ वालों को नहीं, फोन वो नहीं मेरे आया, पास किसको नहीं आया? आएंगे, तेरे पास क्यों आएंगे? क्या? अगर कोई क्योंकि ऊपर हम है- खिदमत खलक कर रहे हैं, एनजीओ का काम होता है लोगों वो की मैं हेल्प देख रहा करना। हूँ, तुम ठीक है, लोग जो है ना, डू यू आर ब्लैकमेलर्स। हाँ हाँ, ब्लैकमेल सर, प्रूफ करके दो, प्रूफ करके दो, प्रूफ करके दो ना, प्रूफ करके दो। ब्लैकमेल ये क्या? ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है? ब्लैक? मैंने आपसे तुम्हारा पैसे- ये काम भी उधर जाके करेगा। ठीक है सर। नॉनसेंस। ने मुझे यही कहा कि भाई आपकी एनजीओ यहाँ पे क्यों आती है, आप लोगों को यहाँ पे हमारे खिलाफ भड़काते हो, अगर आप दोबारा यहाँ पे आए हम आपके ऊपर एफआईआर लगा देंगे। मतलब वो यही चाहते हैं कि मेरी एनजीओ वहाँ पे काम ना करे, क्योंकि जो वहाँ जो प्रोपागेंडा इस टाइम जो स्टाफ का चल रहा है, जो व्यवहार स्टाफ का चल रहा है लोगों के साथ, यहाँ तक कि हमारी एनजीओ, अगर एनजीओ के साथ ऐसा व्यवहार वो लोग करेंगे तो पेशेंटों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती होगी। जो एनजीओ 24/7 आवर्स लोगों की खिदमत के लिए होती है। मैंने यही सुप्रिटेंडेंट को कहा, भाई हमारी एनजीओ काम कर रही है, उसने कहा कि आपकी एनजीओ हॉस्पिटल के बाहर काम करे ना कि अंदर। हमारी एनजीओ का काम खिदमत खलक के लोगों के मसले मसाइल को हाईलाइट करना। हमारी एनजीओ का काम है लोगों की हेल्प करना, चाहे वो किसी भी फील्ड में लोग हों। पेशेंटों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, पेशेंटों को वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता है, पेशेंटों के साथ वहाँ पे मेडिकल स्टाफ वहाँ पे उनके पास नहीं आता है, पेशेंटों को वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो जब लोग हमें वहाँ से फ़ोन करेंगे तो हमने उनके मसलों को हाईलाइट करना ही है। वहाँ पे किसी को ब्लड नहीं होता, हमने उनको ब्लड देना ही है। तो अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो इसका मतलब लोगों के साथ कैसा वहाँ पे व्यवहार करते होंगे वो लोग। तो अगर मेरी यही डिमांड डिप्टी कमिश्नर साहब से, अगर इस मसले पे फौरी तौर पर इस मसले को नहीं देखा तो हम आइंदा से हमारी एनजीओ किश्तवाड़ के अंदर काम नहीं करेगी। तो चाहे फिर लोगों के साथ जो हो सो हो, लेकिन हम काम करना बंद कर देंगे। सर मेरी आखिर में यही अपील रहेगी कि मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पर सुप्रिटेंडेंट किश्तवाड़ पे एक्शन होना चाहिए। जो उसने बदतमीजी हमारे साथ की तो पेशेंटों के साथ भी वही बदतमीजी करते होंगे, क्योंकि उस बंदे के पास 2 महीने बचे हैं इस टाइम रिटायरमेंट को। वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी वहाँ पे पेशेंटों के साथ भी करते हैं, एनजीओ के साथ भी करते हैं। तो जो एनजीओ लोगों की हेल्प करती है, अगर उनके साथ इतनी बदतमीजी होगी तो फिर लोगों के साथ वहाँ पे पेशेंटों के साथ कितनी बदतमीजी वो लोग करते होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। तो मैं चाहता हूँ डीसी साहब इस मसले को फौरी तौर पर इस पर कोई ना कोई एक्शन ले, तो उसके बाद ही इस मसले का हल निकलेगा।